अंबेडकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो महाराष्ट्र में विवाद चल दिख रहा रहा है, है, आपकी उस पर पहली प्रतिक्रिया, क्या ये सब कुछ सियासी है? आपको लगता है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए राज ठाकरे को इस तरह का हथकंडा अपनाना पड़ रहा है? और औरंगाबाद में रैली के पीछे का मकसद क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी शिवसेना पावर में थे और जोशी साहब उनके मुख्यमंत्री भी थे। उस वक्त उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। जब अब ये सब चीज़ें अचानक उठा रहे हैं और उठाने का मकसद एक ही है कि पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वहाँ की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, देश की जुडिशल सिस्टम के लिए बहुत गलत है ये। और तीसरी बात ये है कि आप तमाम लोग जानते होंगे श्याम शरण साहब, वो भारत के हमारे IFS ऑफिसर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, देश के लिए बड़े इम्पोर्टेंट उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए, देश के बहुत से सीक्रेट्स वो जानते हैं, जियोपॉलिटिकल सिनारियो को समझते हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि ये जो हेट इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत के मुसलमानों में चंद लोग अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो वो कैसा होगा। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये। तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो बदकिस्मती से, बदबख्ती से बीजेपी उस रूल ऑफ लॉ को, हमारे जो पूरा एडिफिस है वो हमारी लोकतंत्र का, वो कमज़ोर पड़ रहा है।